एक 12 साल की लड़की ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जब दोनों पायलट बेहोश हो गए थे। 24 रोंटे बाद उसे राष्ट्रपति से एक चकोनाने याला वनमोंत्रण वमला। विमान उड़ाए समय उसने जो वाकया, उससे सभी लोग गहरे सदमे में हैं। फाउंस में सुबह हमेशा की इरहा खूबसूरत थी। मुलायम लयेंडर आसमान और जागिए शहर की कोमल गुनगुनाहट से रोंगी हुई। यह फील्ड वटरअप का आखिरी वदन था। एक ऐसा सप्ताह जो जादू जैसा लग रहा था। बैगवेट, संग्रहालय, एवफल टॉयर सेल्फी और उस इरह की हौंसी से भरा हुआ जो के इल वमवडल स्कूएल की दोस्ती ही पैदा कर सकी है। तारा ईर्ष्य एया मावट घनेज होटल लॉबी की खखड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। उसकी स्केच चबुक एक हाथ में थी। सुबह की चहल पहल के दौरान इह मुखिल से बोल पा रही थी। जब अन्य छात्र स्मृवी वचन और मुड़े हुए कपड़ों को भरे हुए सूट के एस में भरने की कोशिश कर रहे थे, एया ने बस अपना छोटा सा बैग विप वकया हुआ था। उसकी आंखें हमेशा आसमान की ओर रूम रही थीं। ओह उत्साह वही थी, हालां वक उसके सहपावियों की इरह नहीं। उनमें से ज्यादा इर अपने दोस्तों को लॉस एवं वजल्स में अपने गहने वदखाने या अविरों वजी कहावनियां सुनाने के वलय बेयाब थे। एया ई बस हियाई अड्डे पर जाना चाहिए थी। हियाई अड्डे उसके वलय यॉन्डरलैंड थे। उनमें उड़ान भरने, विरन्ने, गरजने याले योंजनों और उड़ान के सपने को साकार करने का यादा था। उसे वसरफग हियाई झाइयों से प्यार नहीं था। यह उन्हें समझी भी थी। जब वक्त दूसरे लोग खखड़वकियों से वदखने याले नयारे को देखकर अचों भी होइए थे। एया आपको टबोफेना और टबोजेट योंजन के बीच का औनियर बिया सकी थी और बिया सकी थी वक ऊंचाई पर व्योंगलेट्स खूब मायने रखिए हैं। उसका आकर्ष घन शाओंगी था। अक्सर कुछ आवश्यकों को छोड़कर वक्सी का ध्यान नहीं हो जाया था। वजनहोनों ए लॉन्च ब्रेक के दौरान उसे जवटल जेट योंजन के पुजों का रेखा व चित्र बनाए हुए देखा था। जैसे ही छात्र चार्ल्सक डी गॉल एयरपोर्ट के वलय बस में चढ़े, एया ने अपनी स्केच चबुक को कसकर पकड़ वलैया। उसने वपछली राय कुछ बनाया था। बोइंग 777 के G90 योंजन का एक क्रॉस सेक्शन पेन वसल से एनोटेट वकया हुआ। उसे यकीन नहीं होता वक उसने यह खूं बनाया। शायद यह वसरफक एक अनुमान था, लेवकन यह महत्वपूर्ण लगा। जैसे वक रलटने से पहले उसे कुछ समझना था। उनके संरक्षक श्री जैकब्स और सुश्री ररिएरा ने ओमविम बार वगनी की वफर दोस्ताना होटल कॉन्सियज को अलविदा कहा। छात्र उजाग से भरे हुए थे, म्याक कर रहे थे, आखिरी वमनट की खरीदारी की युलना कर रहे थे और एक आखिरी वटकटॉक पोस्ट के वलय याईफाई में रुसने की कोशिश कर रहे थे। लेवकन बस की खखड़की के पास बई एया ने बमुखिल इस बाईची पर ध्यान वदया। ई वफर से आसमान पर ध्यान के वी कर रही थी। सुबह की उड़ानुओं के वंशान बादलों पर नाजुक धारियां बनाए हुए देख रही थी। हियाई अड्डे पर उत्साह और बढ़ गया। समूह ने चेक इन, सुरक्षा और ड्यूटी फी दुकानों से होकर यात्रा की। एया पीछे रह गई, धीरे धीरे चलिए रही। हर योंजन की आयाई और बोर्डिंग की रोशना को सुनी रही। जब यह उनके गेट पर पहुंची, फ्लाइट 462 से LAX, यह शीशे से वटक गई और बाहर खड़े विमान को देखने लगी। यह विमान बहु बड़ा, सुंदर और शक्तिशाली था। बोइंग 777 व बल्कु एल उसके रेखा व चत्रों जैसा। जैसे जैसे वमनट बीए गए, उसके अंदर कुछ हलचल हुई। डर नहीं हो, उसे उड़ना बहु पसंद था। यह कुछ और था, एक दबाए, एक आधा अधूरा विचार। उसने वफर से अपनी नोटबुक पर नदिर डाली और अपनी वलयुओं से स्केच को टरेस वकया। विन्यास में कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेवकन वफर सुश्री ररिएरा ने आया ही लगाई। एक है बचो, ओ विमान में चढ़ने का समय हो गया है और यह पल हिया की इरह बी गया। 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने से एक अजीब इरह की शाउवी वमली थी। योंजन पृष्ठभूवम में सफेद शोर की इरह गुनगुना रहे थे। ऊपर लगे एयर ईएंट योंडी सांसें फुसफुसा रहे थे और के वबन की लाइटें धीमी होकर एक हल्की चमक में बदल गई थी।
और न्यूयॉर्क से वलसबन जाने याली फ्लाइट 294 के यात्री लंबी दूरी की यात्रा की लय में ढल चुके थे। कुछ ने खुद को खरोचोंदार नीले एयरलाइन कोम्बल के नीचे वचपा वलया था, वसर नींदों से वहल रहे थे। अन्य लोग सीट बैक स्क्रीन पर आलस से टैप कर रहे थे या सोडा और जूस के छोटे प्लास्टिक के कपों से चुपचाप चुखसकियां ले रहे थे। यह उस इरह की शाऊं भी थी जो कि इल बादलों के ऊपर ही होई थी, साऊं सार रख शोर से मीलों दूर, बीच बीच में येरी हुई। उड़ान के कई रोंटे बीत जाने के बाद भी कुछ भी असामान्य नहीं हो लगा। सीट बेल्ट का सोंके इकुच्छा समय के वलय बोंद हो गया था और के वबन क्रू ने अपना चक्कर पूरा कर वलया था। यात्री कभी कभी अनुरोध करिए या अपने पैर फैलाए और फ्लाइट अटेंडेंट पेय पदार्थों की गावड़ियां यापस गैली में ले जाइए। वक्सी को कुछ भी सोंदेह नहीं था। वक्सी ने कल्पना भी नहीं की थी। वक्सील बोंद कॉकवपट के दरियाजे के पीछे कुछ भयानक शुरू हो गया था। कै पिरन आइरेट करीब 25 साल से उड़ान भर रहे थे। एक शाओंगी खत्थर व्यय की वजह से क्रॉसिडग पहेवलयों और शास्त्रीय सोंगी का शक था। उनके पास उड़ान के हजारों रोंटे थे और ये शाओंगी रहने के वलय जाने जाइए थे। लेवकन अब कॉकवपट में ये आगे की ओर झुके हुए थे, वबना वहले डुले। उनका हेडसेट उनके वसर से थोड़ा नीचे लटक रहा था। मुंह ढीला था, आंखें बूंद थीं। ओ प्रथम अवधकारी राव मरेह ने उसकी ओर देखा। पहले यो इह भ्रवमी था। कप्तान, उसने पूछा, कोई प्रविवक्रया नहीं? ओ यह और करीब झुका। इरेट, उसने हाथ बढ़ाया। धीरे से उस इर्द व्यक्ति की बाहों वहलाई। वफर भी कुछ नहीं हुआ। उसके गले में बराहट बढ़ने लगी। राव मरेह ने अभ्यास की हुई ओंगवलइयों से ऑटो पायलट को सवक्रय वकैया वफर के वबन क्रू के वलई यॉन्ट्रकॉम बटन दबाया। हमें कॉकवपट में वचवकत सा सहाया की आवश्यकता है, उसने अपनी आयाही को सोनीवली रखने की कोशिश करिए हुए कहा। यह आयाही के वबन में गूंज हुई। ज्यादायर यावत्रयों ने इस पर ध्यान नहीं हो वदया। उन्हें लगा वक्सी को हियाई झाई से उल्टी आ गई है। लेवकन सत्रारियों पोंखी में 2 सीट पीछे जौड़घन कौनसग नामक एक पैरा में वड़क ने होश संभाला। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, एक बार वसर भलाया और खड़ा हो गया। उसके पीछे कुछ पोंखियां थियों। एक सेयावनृत्य यार नसग एलेन फॉस्टर ने पहले ही अपनी सीट बेल्ट खोल ली थी। ये एक दूसरे से वमले और साथ साथ आगे बढ़े। एक पीली फ्लाइट अटेंडेंट ने नेतृत्व वकैया वजसने एक कुंजी कोड के साथ कॉकवपट का दरियाड़िया खोला। कॉकवपट के अंदर हिया अजीब इरह से पीली लग रही थी। कैप्टन इरेट स्पष्ट रूप से बेहोश थे। उनकी सांस उथली थी, लगभग अगोचर। जॉर्डघन अपने रुटनों पर वगैर गया, उसकी नाड़ी की जांच कर रहा था। इलेन ने ऊपर से आपातकालीन ऑक्सीजन मास्क उड़ाया और उसे कैप्टन के चेहरे पर बांध वदया। उसे वहलाने में मेरी मदद करो, जॉर्डघन ने आयाई को कसिए हुए कहा। हमें सोपीड़न शुरू करने की जरूरी है। जैसे ही दोनों ने ईजी से काम वकया, राव मरेह ने एयर ट्रैवरफक कंट्रोल से बाएं करिए हुए शाओंगी रहने की कोशिश की। उसके शब्द अस्पष्ट थे। पैनल की लाइटें आपस में धुंधली हो गईं। उसने अपनी कनपवटियां रगड़ियों, वफर अपनी आंखें यही से झपकाना। कुछ गड़बड़ थी, बहु गड़बड़। उसके औंग भारी लग रहे थे, जैसे वह ये शीशे में वल पटे हुए हों। उसने उन ऑक्सीजन मास्क के वलय हाथ बढ़ाया। उसकी ओंगवलयां चूक गईं। वफर बस ऐसे ही राव मरेह वगैर पड़ा। उसका वसर को सोल से टकराया और वफर फशग पर वफसल गया। एक पल के वलय समय रुक गया। जॉर्डघन और एलेन स्तब्ध रह गए। हे भगवान, उसने फुसफुसाए हुए कहा। यही भी नहीं, उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की। दोनों पायलट बेहोश थे। ऑक्सीजन मास्क से कोई मदद नहीं हो वमली। आपातकालीन टैंक से भी कोई मदद नहीं हो वमली। सीपीआर, एड्रेनालाइन, कुछ भी काम नहीं हो आया। पैरामेवडक की भहों एन वस्कु डा गईयों कोवों का उसने कॉकवपट व सिस्टम को स्कै न वकया। वफर उसने देखा। एक छोटी लाल छेयायनी रोशनी लगातार चमक रही थी। कॉकवपट ऑक्सीजन व सिस्टम विफलिया, उसने जोर से पड़ा।
एलेन की आंखें छड़ी हो गईं। इस सवलय ये दोनों नीचे हैं, उन्हें पिया भी नहीं था वक ये हो रहा है। जॉर्डघन खड़ा हो गया, अपने माथे से पसीना पोंछों ये हुए। हमें यहां हिया लाने की जरूरी है। दरियाया खोलो कि वबन में ऑक्सीजन का संचार करो, शायद इससे मदद वमले। लेवकन ये जाग नहीं हो रहे हैं कि वबन में वापस आकर योंट्रकॉम वफर से चटकने लगा। इस बार यह फ्लाइट अटेंडेंट एवमली रेयस की आयाई थी। देवियों और सज्जनों, उसने कहा, उसकी आयाई कांप रही थी। यह एक हिरूरी रोशना है। हमारे दोनों फ्लाइट क्रू सदस्य इग्मान में बेहोश हैं। हमारे पास व चवकत्सा पेशेर हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं कि वबन में सदमे की लहर दड़ गई। ये विमान नहीं उड़ा रहे हैं? वक्सी ने जोर से पूछा। एवमली ने कहा, यूरफान के शुरू होने से पहले उसे शाउंगी करने की कोशिश करिए हुए। हम ग्राउंड को टरोल के सौंपा घग में हैं। हम सभी से अनुरोध करिए हैं वक ये अपनी सीट पर बहिए रहें, कृपया बराई नहीं। ओ, हम आपको जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। लेवकन रबराहट पहले से ही बढ़ रही थी। एक आदमी खड़ा हुआ, जब मांग रहा था। एक मवहल्ला ने अपनी माला पकड़ी और प्रार्थना करने लगी, बचे रो पड़े। एक वक्शोर लड़का संदेश भेजने की कोशिश में अपने फोन से उलझ रहा था। एक व्यवसायी ने अपना लैपटॉप वन काला। उसकी उंग वलैयाओं टाइप करने में बहुत ज्यादा कांप रही थी। और विमान कोई नहीं उड़ा रहा है? एक मवहल्ला ने अविश्वास में पूछा। का मिल्लब है वह कोई नहीं उड़ा रहा है? एवमली ने दोनों हाथों से योंट्रकॉम बटन पकड़ रखा था। उसकी उंग वलैयाओं सरफेद हो गई थीं। ओ, अगर विमान में कोई ऐसा व्यक्ति है वज से उड़ान का अनुभवी है, सैन्य यावणखिक वनजी, यो कृपया यूरोई चालक दल को अपना परिचय दें। एक पल के वलय चुप्पी। इभी नाइनियों पोंखी से एक छोटी सी अयाई आई। मैं फ्लाइट व सिमुलेटर खेली हां। सभी के वसर रूम गए। एक लड़की 12 साल की, दुबली पिली, छोटीदार और हूडी पहने खड़ी हुई। उसका नाम एया था। एवमली वजज की प्यारी खाई तुम्हारा मिलब गेम से है। एया ने वसर भलाया। लेवकन अपनी बाएं पर अड़ी रही। फ्लाइट व सिमुलेटर असली। मेरे चाचा एविएशन में काम करिए हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ वस खाया है। मैंने सैकड़ों रोंटे काम वकिया है। मुझे पिया है वक विमान कैसे उड़िए हैं। मुझे वनियोंत्रण पिया है। मैं पायलट नहीं हो सकी। लेवकन, मुझे लगिया है वक मैं मदद कर सकी हां। होंसी मजाक हुआ, बराहट और सहज। लेवकन, एया ने वहमी नहींओ हारी। कौकवपट के पास खड़े जॉर्डघन ने देखा। उसे अंदर जाने दो, उसने कहा। इस समय कोई भी मदद ही है। एवमली एया के स्तर पर झुकी। का युम्हें सच में लगिया है वक युम समझ सकी हो वक यहां का है? मुझे नहीं हो पिया, एया ने ईमानदारी से कहा। लेवकन में कोशिश करना चाहिए हां। कुछ ही पल बाद एया कौकवपट में चली गई। बेहोश पायलटों को देखकर यह वहली भी नहीं। ओ, उसने गहरी सांस ली और सह पायलट की कूसी पर बाई गई। उसके छोटे हाथ योग पर लटके हुए थे। ईक है, उसने फूसा फूसाया। चलो इसका पिया लगाए हैं। जॉर्डघन ने उसे हेडसेट वदया और बाई करने के वलय बटन दबाया। एया ने उसे दबाया। नमस्ते, मैं एया हां। मैं 12 साल की हां। मैं असली पायलट नहीं हूं हां। लेवकन, मुझे वह सिमुलेटर पिया है। मुझे इस विमान को उड़ाने में मदद चाव है। एक स्तब्ध विराम था। वफर एक शाउंगी आया ही ने जवाब वदया। एया, यह एयर ट्रैवर फक्कों टरोल है। आप बहुई बवढ़िया काम कर रही हैं। हम हर कदम पर आपकी मदद करने जा रहे हैं। आप जो कर रही हैं बहुई बहादुरी भरा है। एया की उंगवलियां पैनल पर हल्के से नाच रही थी। ओ, मैं देख रहा हूं वक हम ऑटो पायलट पर हैं। 340 की वर्षा में ऊंचाई 36,000 है। यह वह बिल्कुल सही है एया। आप बहुई बवढ़िया काम कर रही हैं। यात्री एक एक शब्द सुनिए हुए जमे हुए बइये थे। एक बचा विमान उड़ा रहा था। यह अभी बची है, वक्सी ने फुसफू साये हुए कहा। यह शायद हमारा एकमात्र मौका हो। जियाब आया कौकवपट में वापस आकर। एया ने ध्यान केंद्वी वकया। हमारे पास ईंधन की का खत्थवी है? का यह अयोरेस एक पहुंचने के वलय पयाघप्त है?
हम आपको यहां भेज रहे हैं। ई सबसे नदी की हियाई अड्डा है। ईक है, उसने वसर भलाए हुए कहा। मुझे ब्याव वक विरने का समय आने पर क्या करना है। अगले एक रोंटे एक एया वन्योंतरण में रही, वन देशों का पालन करी रही, नाक को सीधा रखी रही, छोटी छोटी चीजों को वंदेवशी रूप से समायोज्य करी रही। युम अभी भी मेरे साथ हो एया? आयाई ने पूछा। अभी भी यहां हो? उसने जबड़े को कसिए हुए कहा। बस ध्यान केम भी कर रही हां। जौड़घन ने उसके कोंधे पर हाथ रखा। युम कुछ अद्भुई कर रही हो। एया ने ज्याब नहीं वदया। इह बहु अवधक केम वी थी। उसका वदल धड़क रहा था, लेवकन उसका वदमाग साफ था। उसके पीछे पैरामेवोडक्स पायलटों की वनगरानी कर रहे थे, अभी भी बेहोश। इलेन ने अपना वसर भलाया। कोई बदलाए नहीं। ओया ने वफर से अल्टीमीटर चेक वकया। मैं भी उड़ने के वलय यैयार हं, जब यूम यैयार हो। अभी शुरू करो इशार, कॉन्टरोलर ने कहा। धीरे से थ्रॉटल वापस करें, 25,000 पर कम करें, धीरे धीरे और खत्थर। एया ने सांस छोड़ी और उड़ना शुरू वकया। विमान ने ऐसे प्रविक्रिया दी जैसे यह उसका योमिग्यार कर रहा था। योजन धीमा हो गया, नाक नीचे हो गई। के वबन में लोगों ने अपनी सीटों को पकड़ वलैया। एक आदमी रोने लगा। डर से नहीं, बकल्क इस एहसास से वक्त एक बचा इह कर रहा था जो यस्क नहीं हो कर सकिए। फ्लैप्स? एया ने पूछा। अभी नहीं ओ, बस अपने ग्लाइड पथ पर ध्यान केंद्रित करो। जियाब आया। उसने हर वनदेश का पालन वकैया, उपकरणों और वक्शविज के बीच उछली रही। लैम्पडोंग वगैरह नीचे। आयाही ने कहा। एया खिंच के वलय पहुंची। खिक, विमान थोड़ा कांप हुआ। आप रणिये के साथ पोंखीबद्ध हैं, इसे खत्थर रखें। हियाई पट्टी की रोशनी व्योंड शील्ड के माध्यम से चमक हुई। आऊं विम आरोहण। एया, बस थोड़ा पीछे हटो। पवह जमीन पर मजबूई से लेवकन साफ सुथरे उड़े। के वबन में चीख पुकार मच गई। विमान एक बार उछला। वफर रणिये पर आसानी से लुढ़क गया। एया ने थ्रॉटल बोंद कर वदया। युम ने यह कर वध खाया। उसके कान में भाइना से भरी आयाई आई। एया, युम ने विमान को लैंड करिया वदया। के वबन में सन्नाटा छा गया। वफर जयकारे जोरदार और खुशी से गूंज हुए। लोगों ने इयाली बजाई, रोए, एक दूसरे को गले लगाया। या सीट पर यापस बई गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जौड़घन की इरफ देखा। मैं या कई डर गई थी, उसने फुसफुसाए हुए कहा। यह मुस्कुराया। युम ने इसे नहीं वध खाया और एया अपने जीन के बाकी समय एक उस राय की याद को अपने साथ रखेगी। यह क्षण जब दुवन्या 36,000 फीट की ऊंचाई पर टूटी हुई प्री हुई और ईह ही थी वजह ने उसे आकाश में बनाए रखा। यह खबर जोंगल में लगी आग की इरह फैल गई। इसकी शुरुआत एक ही अलठग से हुई। एयरपोर्टग और वल्व्योंग रूम में फोन पर वह सर्फग एक ही हेडलाइन चमक रही थी। 12 साल की लड़की ने पायलट के वगैरने के बाद यात्री विमान को लैंड कराया। कुछ ही मिनटों में यह हर जगह फैल गया। CNN, BBC, अल जीरा, फॉक्स और अनवगनी अन्य सभी ने अपने अपने संस्करण जारी वकई। शब्द थोड़े अलग थे, लेवकन सोंदेश एक ही था। एक बच्चे ने हिया में हजारों फीट की ऊंचाई पर 200 लोगों को वनवी से बचाया था। सुबह के मध्य एक पूरी दुवनिया उससे प्यार करने लगी थी। आपातकालीन लैम्बडोंग की फू तेज पूरे नेटिक्स पर लूप पर चल रही थी। के वबन से धोंधले सेलफोन ईवड़ियों में यॉन्टरकॉम के चटकने के साथ बढ़ीर बराहट। एया की आयाड़ी आने पर स्तब्ध सन्नाटा और लैम्बडोंग के बाद राही की दहाड़ को कैद वकया गया। कहानी ये जी से फैली और साथ ही विस्मय भी। छात्र नायक ने विमान उयारा आए। द यावशोंगटन पोस्ट ने वलखा। 12 ईर्षीय बच्चे ने 200 लोगों की जान बचाई। दी टाइम्स ने दोहराया। यह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही थी। एवा द पायलट इज आवर हीरो एवा, फ्लाइट 294 मिरेकल, लॉस एओन वजल्स के उसके शाओंगी पड़ोस में सब कुछ शाओंगी नहीं था। भोर से पहले ही समाचार यैन आने लगियों जो उसके छोटे नीले और सफेद दर्र की परिक्रमा करने याले उपग्रहों की इरह फुटपाथ पर खड़ी थी। ओ यैन की छुओं पर विशाल उपग्रह वर्ष रूम रही थियों।
और लोम्बे के मरे के लेंस उसके सामने के दरवाजे की ओर इशारा कर रहे थे। ररपोट घर माइक्रोफोन में फू सफुसा रहे थे। जब वह कन्या ने पहले विनम्रिया से दरवाजा खटखटाने या वटप्पणी के वलय उसके माया वपिया को बुलाने की कोशिश की। पड़ोसी पदों के पीछे से झांक रहे थे। कुछ लोग एया की माओ सारा के वलय कॉफी या नाश्ता लेकर आए, बस दयालु या वध खाने के वलय। अन्य यह बयाने आए वक उन्हें उसी ब्लॉक में रहने पर वकीना गिग है। लेवकन औंदर से एया अवभभुई थी। ईह येट पैंट में वल्वियोंग रूम के सोफे पर बई थी, रुटनों को अपनी छाई से सटाए हुए। उसका अवसर अपनी माँ के कोंधे पर वटका हुआ था। टी बोंद था, पदे खींचोए हुए थे। लेवकन इह जानी थी, यह महसूस कर सकी थी दुवनया उसकी ओर देख रही थी। ये इन्हीं पर यह क्यों करिए हैं? उसने धीरे से पूछा। उसके वपिया मार्कस ने अपने फोन से ऊपर देखा। कौवों का युमने जो वकैया वप्रय लोग एक बच्चे से जीन बचाने की उम्मीद नहीं हो करिए, खासकर आकाश में नहीं। ओ लेवकन, मैं ध्यान नहीं हो चाहिए थी, एया ने फूसफूसाया। मैं बस मदद करना चाही थी। हम जानिए हैं, सारा ने धीरे से उसके माथे को चूमिए हुए कहा। और यही बाई यूं है खास बनाई है। दरियाड़िए की रोंटी वफर बजी। समाचार देखने याले वक्सी व्यखी की ओर से फूलों का एक और गुलदस्ता, चॉकलेट का एक और वड़ब्बा, व शिकागो की एक कक्षा से एक हस्तवन वमघी कार्घ, पायलट चश्मा पहने एक टेढ़ी व बयर कैप्टन एया के वलय एक नोट लेकर आया। एया उस पर मुस्कुराई। स्कूल में भी हालांकि कुछ कम गंभीर नहीं होते। उसके लटने के अगले वदन उसके वम्बडल स्कूल में एक विशेष सभा आयोवजी की गई। उन्होंने इसे साहस का उत्सव कहा। वजम में एक मोंच बनाया गया था और हर छात्र व शिक्षक, संरक्षक और कर्मचारी सदस्य उसमें शावमल हुए। दीआरओं पर येलकम होम एया एयर हीरो वलखे बैनर लटके हुए थे। वप्रोम व सपल अपने भाषण के दरान रो पड़ी। ओ एया के दो व शिक्षक भी रो पड़े। जब एया को बोलने के वलय कहा गया, यो यह माइक्रोफोन के पीछे खड़ी थी, उसका वदल धड़क रहा था। मैंने ये अकेले नहीं हो वकया, उसने शुरू वकया। मुझे मदद व मली एयर टरेवर फक कोन टरोलर से, पैरामेवडक्स से, उन लोगों से जो मुझ पर विश्वास करिए थे। मैं नहीं हो चाही थी वह कोई भी मर जाए। भीड़ यावलइयों से गूंज हुई। लेवकन बाद में जब उसके दोस्तों ने पूछा वक का उसने खुद को यूट्यूब या वटकटॉक पर देखा है, यो एया ने अपना वसर वहलाव दया। उसने लैमडोंग नहीं हो देखी थी, उसने लेख नहीं हो पढ़े थे, उसे अपनी आयाड़ी की आयाड़ी पसंद नहीं हो आई, या वजस इरह से लोग उसे सुपर हीरो की इरह इवणगी करिए थे। यह सही नहीं हो लगा। इह व सरफग एक बची थी, एक बची वजस ने इह सब वकया जो इह कर सकी थी जब कोई और नहीं हो कर सकिया था। और वफर वल्फाफा आया। यह शुक्रयार की दोपहर थी जब यह हुआ। सड़क पर एक बार असामान्य रूप से शांवी थी। एया अपने कमरे में थी, कौकवपट का वचत्र बना रही थी। उसकी पेंवसलें उसके बगल में बड़े करीने से रखी हुई थीं। ओर्र में खाने की खुशबू आ रही थी, लहसुन और मक्खन और कूच पकाने की। एया ने इससे पहले भी व्हाइट हाउस को टेलीविजन पर वकियाबों में यहां एक वक वसक्कों के पीछे भी देखा था। लेवकन असल वजोंदगी में इसे देखना वक्सी पेम्वटोंग में चलने जैसा था। विमान सूर्योदय के एक बाद यावशोंगटन डीसी में उड़ा था। हिया में योंडक थी, ऐसी सुबह जो आपकी योंवियों को जगा दे। जैसे ही पररियार सोनरिय सरकार द्वारा भेजे गए वंजी जेट से उड़ा, उनका यागी दो काली एसयूवी और एक शानदार पोशाक पहने प्रोटोकॉल अवधकारी ने वकया वजसने खुद कोकेल जैक्सन के रूप में पेश वकैया। आज वक्सी भी चीजी के बारे में वचोनिया करने की हिरूरी नहीं है, उसने गमघ जोशी से कहा। आपको बस एया बनने की हिरूरी है, हमने बाकी का ध्यान रखा है। इया ने वफर से सोने कि वकनारी याला वल्फाफा थाम वलया। पोछक पर उस वदन के बाद से यह उसके हाथ से नहीं हो छूटा था। अब यह वसलिटों से भरा हुआ था, कोनों पर थोड़ा वर्षा हुआ था। लेवकन यह उसका याबीज बन गया था। उसका सबूई वक यह सब सच था। शहर उनके सामने से एक सपने की इरह गुदिरा।
चेरी के पेड़ों की कियारें, हर इमारत से लहराए झोंडे, स्मारक जो उसने वसर्फ डॉक्यूमेंट्री में देखे थे। ये ज्यादा कुछ नहीं हो बोली, बस चुपचाप खखड़की से बाहर देखी रही। जब ऐसा हुई, पेन वसल वेवनया ईएनयू पर मुड़ी और वफर यह यहाँ था। व्हाइट हाउस एकदम सही और हड्डी की इरह सरफे द गहरे हरे लॉन और ईयरपीस के साथ गहरे रोंग के सूट पहने गाड़ग से वर्रा हुआ। पत्रकारों की एक पोंखी धायु की बाधाओं के पीछे खड़ी थी। उनके कै मरे पहले से ही चमक रहे थे। उनमें से कुछ ने उसका नाम वचल लाया, दूसरों ने वसपग सोंके ई पकड़े। यागे है ये हमारा हीरो। और एक पर मोटे लाल अक्षरों में वलखा था, आसमान से इतिहास एक। उसके वपिया ने उसका हाथ थाम वलैया। उन्होंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना हुआ था, हालांकि ये अपनी टाई से परेशान थे। उसकी मां नई ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी जो थोड़ी ज्यादा टाइट थी। कोवों का उसके पास खरीदारी करने का समय नहीं होता। यहां एक वक्त उसके छोटे भाई मैटेओ ने भी अपने बालों को पीछे की ओर करके गंभीर होने का वध खाया वकया था। लेवकन सभी की नजरें एया पर ही थी। ओम व्हाइट हाउस के एक सहायक ने उन्हें प्रवेश द्वार पर मुलाकात की और उन्हें अंदर ले गया। जैसे जैसे ये गवलियारों से गुड़िरिए गए, अलोंक्री कालीन से सजे राष्ट्रपवियों के वचत्रों से भरे एया के कदम शाओंगी होए गए। इह अब्राहम वलोंकन और एलेनोर रूजवेल्ट की प्रतिमाओं के पास से गुजरी। उसने जॉर्ज यावशोंगटन की प्रवसद्ध पेनवटोंग देखी। यह सब इना असों रूप से बड़ा लगा, जैसे इह वक्सी ऐसे ठठान पर जा रही हो जहां उसे सपने में नहीं होना चावा है था। वफर सहायक ने मुस्कुराए हुए उसकी ओर रुख वकया। यह युम्हारे वलय यैयार है। ऑयल ऑन वफस के दरियाजे खुल गए। यह उसकी कल्पना से छोटा था, लेवकन साथ ही साथ असों रूप से भव्य भी था। गलीचा गहरे नीले रोंग का था। वजस पर एक इरित्त में यारे बने हुए थे। डेस्क के पीछे सोन्युई राय अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े थे। ईह टीई पर वदखने याले व्यखी की इरह नहियों थे। यह लोम्बे वधक रहे थे। दयालु जैसे ही यह औंदर आई, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक सच्ची मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। एया मावट घनेज, उसने कहा। उसकी आयाई मैबुई और गमगजोशी भरी थी। यह लड़की वजस ने विमान उड़ाया। आपसे वमलना सम्मान की बाई है, एया ने वह चवकचाए हुए कहा। वफर उसका हाथ बहलाया। उसका अपना हाथ कांप रहा था। धन्यवाद, उसने फुसफुसाइए हुए कहा। थोड़ा रुटनों के बल बैया यावक। उसकी आंखें उसकी आंखों के बराबर हो। ओ युम बहादुर थीं, युम शाउंगी थीं। युम ने 200 लोगों की जान बचाई। युम ने वसरफग हीरो की इरह काम नहीं हो वक्या। युम खुद हीरो हो। उसके पीछे कै मरे ओले की इरह खिक कर रहे थे। लेवकनैया ने उन्हें नहीं हो सुना। उसके कान अविश्वास से बज रहे थे। उसे बईने के वलय आमोवत्रि वकया गया। उसके पर्यार को भी आमोवत्रि वकया गया। राष्ट्रपति ने उनसे ऐसे बाय की जैसे ये पुराने दोस्त हों। उनकी उड़ान के बारे में, स्कूल में मैटियो के पसंदीदा विषय के बारे में, यहां एक वक्त एया की वबल्ली के बारे में भी पूछा। लेवकन जब एक सहयोगी आगे बढ़ा और उसे एक छोटा मखमली लाइन याला वड़ब्बा वदया यो इर बदल गया। इया! राष्ट्रपति ने वफर से खड़े होइए हुए कहा। राष्ट्र आपका आभार से कहियों अवधक आरणी है। हम आपको पहचान देने के आरणी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बाई यह है वक हम आपको ऐसर देने के आरणी हैं। उन्होंने बॉक्स खोला। अंदर एक पदक था, गोल सोने का और रोशनी में चमक रहा था। दोनों इरफ एक नीला रर्बन फैला हुआ था। राष्ट्रपति ने एक काढ़घ से पढ़ा। संकट का सामना करने में बहादुरी के वलय, अकल्पनीय दबाए में धैर्य रखने के वलय, इथा मात्र 12 इर्शग की आयु में 200 लोगों की जान बचाने के वलय, एया मावट घनेज को नागर्रक एरिया के वलय राष्ट्रीय पदक से सम्मावनी वकया जाया है। यह सोन्युई राय अमेरिका से वकस्सी नागर्रक को वमलने याला सियोच सम्मान है। पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई। एक सैन्य अवधकारी ने आगे बढ़कर उसके गले में पदक पहनाया। पदक वजना उसने सोचा था
उससे कहीं ज्यादा भारी था। जैसे ही पदक उसके कोंधों पर वटका, उसने अपने माया वप्या की ओर देखा। उसकी मां चुपचाप रो रही थी। उसके वप्या ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा हुआ था। मैटेओ ने याली बजाई, हालां वक वक्सी और ने नहियों बजाई, लेवकन यह क्षण अब भी खत्म नहीं हुआ था। राष्ट्रपति पोवडियम की ओर बढ़े। कैमरे रूम गए। प्रसारण लाई हो गया। मेरे साथी अमेरर की उन्होंने राष्ट्र को सोंबोवधि करिए हुए कहा, आज हम न के इल साहस बकल्क क्षमिया का सम्मान करिए हैं। एया मावट घनेज ने दुवनया को वधखाया वक डर से ऊपर विना, अत्यवधक दबाए में वदल और वदमाग से काम करना का होया है। उसने हमें याद वद लाया वक ईरिया की कोई उम्र नहीं होई, कोई इदी नहीं होई और कोई सीमा नहीं होई। एया की ओर देखिए, हुए यह रुक गया और इस वलय यह रोशना करना मेरे वलय बहुई बड़ा सौभाग्य है। वक सोयुई राय सरकार एया मावट घनेज को उसकी बहादुरी के वलय 40 मवलयन डॉलर का इनाम देगी। कमरे में शोर मच गया। हाउंफना, याली और भी फ्लैश। एया जमी हुई बई रही। 40 वलयन डॉलर, उसने सोचा। यह अपने माया वपिया की ओर मुड़ी। उसकी मां अपनी सीट पर वगैरह गई थी, अब खुलकर रो रही थी। उसके वपिया ऐसे लग रहे थे जैसे ये सांस लेना भूल गए हों। उन राष्ट्रपति ने शाओंगी और गिग्ग से कहा, यह पुरस्कार वसरफग एक सोंख्या से कहीं ज्यादा है। यह उस भविष्य में वनियेश है वजसे एया ने बचाने में मदद की है। यह एक यादा है वक उसका जीन पर रखत थवियों या वित्तीय बाधाओं से सीव में नहीं होगा। उन्होंने ए दूसरा वलरफारफा वदखाया। इसके अलाया एया को दुवनिया में कहीं भी अपनी पसंद के वक्सी भी सोंथ थान में पूर्णग शैक्षवणक छात्रवृत्त दी जा रही है। हाईगढ़ग से लेकर नासा के फ्लाइट स्कूल एक उसके सपने उसे जहां भी ले जाई, उसे पूरे देश की कृज्ञा से समर्थघन वमलेगा। कमरे में मम झूड अवधकार्यों और प्रेस के एक छोटे समूह ने खड़े होकर यावलयाम बजायों या धीरे से खड़ी हुई। इस वलय नहियों वक्सी ने उसे ऐसा करने के वलय कहा था। बकल्क इस वलय वके अपनी हवड्डियों में यह महसूस कर रही थी। राष्ट्रपति ने छात्रवृत्त का वलफाफा बढ़ाया। उसने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों से लेवलैया और वफर कुछ अजीब हुआ। उड़ान के बाद पहली बार कौकवपट चीखिए वचल्लाएं यात्री, धायु की गड़गड़ाहट की इरह कराहिए लैंवडोंग वगैर के बाद एया को शाऊवी महसूस हुई। उसने ओइल ऑफस के चारों ओर देखा, राष्ट्रपति की ओर, उसे विस्मय से देख रहे चेहरों की ओर, उसकी हर सांस को कैद कर रहे कै मरुओं की ओर, और उसे एहसास हुआ वक्त यह उसकी कहानी का औंग नहीं था। यह यो बस शुरुआत थी। उस राय एया वलोंकन बेडरूम में 4 पोस्टर व बस्तर पर लेटी थी। दीयारें प्राचीन वॉलपेपर से ढकी हुई थी। फशग की हर दरार में इतिहास गूंज रहा था। उसने वफर से वलफाफा पकड़ वलैया। छात्रवृत्त पदक अभी भी उसके गले में था। उसके माया वपिया थके हुए अविवत क्वाडघर में पास में सोए थे। मैटेओ मखमली सोफे पर खराघटे ले रहा था। लेवकन एया पूरी इरह जाग रही थी। इहछी की ओर देखी रही। पैसे के बारे में नहीं, राष्ट्रपति के बारे में भी नहीं, बखल्क उस विमान में सियार लोगों के बारे में सोची रही। रोया हुआ बच्चा अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए बुजुर्ग व्यक्ति हनीमून पर गए जोड़े वजन होनो ए बाद में उसे धन्यवाद कहने के वलय पत्र वलखा, और उसने खुद से फुसफुसाए हुए कहा, मैंने कुछ अच्छा वक्या, उसे नहीं पिया था। वक आगे का होने याला है। खा ई पायलट बनेगी, अंगिरक्ष यात्री बनेगी, डॉक्टर बनेगी। उसे बस इना पिया था। उसे एक भविष्य वदया गया था और उसे अपनी बाकी की व्योंदगी उसे पाने में लगानी थी। खुवों कभी कभी हीरो टोपी नहीं हो पहनिए, कभी कभी ये गले में पदक लटकाए हुए पायजामा पहनिए हैं, और कभी कभी ये केल 12 साल के हो ये हैं। या मावट घनेज ने कभी नहीं हो सोचा था वक एक पल, एक फैसला उसकी पूरी वजोंदगी बदल देगा। लेवकन फ्लाइट 462 में हुई नाटकीय तनावों के बाद के महीनों में वबलकुएल ऐसा ही हुआ। लॉस एंजल्स में सूरज की रोशनी से जगमगाए उसके बेडरूम में वकियाबों और मॉडल एयरप्लेन से भरी शाओंगी सुबहें अब नहीं हो रही।
उनकी जगह टी पर आने याले कायाघक्रम साक्षात्कार वनमोंत्रण और सुख घयाओं आ गईयों, जो महाद्वीप से महाद्वीप एक उसका पीछा करी रही, उसे चमत्कार एक विलक्षण प्रविभा, एक राष्ट्रीय खजाना कहा जाया था। लेवकन उसके मायावपिया के वलय, यह अभी भी वह सरफग यह थी, यह लड़की जो बादलों से विचवली होने के कारण अपना टोस्ट आधा खाकर छोड़ देई थी। यह लड़की जो अपनी गुवड़ियों को एयरप्लेन यावत्रियों के रूप में पोंखेबद्ध करी थी और एक पुराने हेयर डर आयर को योंजन की इरह इस्तेमाल करके उन्हें उड़ाई थी। यह लड़की वजस ने 5 साल की उम्र में एक बार वडनर पर रोशना की थी। वक यह एक वदन विमान उयारने जा रही है। वक्सी ने उस पर इब एक विश्वास नहीं वकया, जब एक वक उसने यास्ती में ऐसा नहीं वकया। इसकी शुरुआत वचवियों से हुई हजारों की संख्या में। डाइवनोंग रूम की मेही पर ढेर सारे वलरफारफे रखे हुए थे जो रसोई के काउंटर पर फैल रहे थे। कुछ ऐसे यावत्रयों के थे वजन की जान उसने बचाई थी, दूसरे ऐसे बचुओं के थे वजन होनो ए कहावक ये उसके जैसे बनना चाहिए है। कई ऐसी भाषाओं में थे वजन है ए या पढ़ नहीं हो सकी थी। लेवकन यह उनका सोंदेश पूरी इरह समझी थी। आशा प्रशंसा और आयग के करीब कुछ 6 वफर बोलने के वलय अनुरोध आए। पहला लोंदन में ओंगिरा घष्ट्रीय विमानन वशखर सम्मेलन था। यह एक विशेष कायघक्रम था जहां पायलट योन जीवन एयर और एयरलाइन अवधकारी उड़ान के भविष्य के बारे में बाय करने के वलय एकत्र हुए थे। और अब ये मोंच पर एक 12 ईर्षीय लड़की चाहिए थे। यह अरबराई हुई थी जब यह मोंच के पीछे खड़ी होकर अपना नाम पुकारे जाने का योंग यार कर रही थी। यो उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी मां उसके बगल में खड़ी थी और उसके कोंधे को धीरे से दबा रही थी। बस वदल से बोलो, उसने फूसफूसाए हुए कहा। जब इया स्टेज पर आई, यो स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर ऐसे पड़ी जैसे कौकवपट की खखड़की से सूरज की रोशनी आ रही हो। सैकड़ों आंखें उसे रूर रही थीं। लेवकन ये पीछे नहीं हो हटी। मैं यहां इस वलय नहीं हूं आई हां, खोवों को मैंने इसके वलय कोई योजना बनाई थी, उसने माइक्रोफोन में कहा। मैं डरी हुई थी, मैं विमान में एक बची थी। लेवकन जब सब कुछ गली हो गया, यो मुझे याद आया वक्त मैंने रड़ पर अपने फ्लाइट सिम्युलेटर पर का अभ्यास वकिया था। मुझे याद आया वक्त लोगों को मदद की जरूरी है। इस वलय में बई गई वन्योंतरण संभाला और जो मैं जानी थी यही करने की कोवशश की। यहां सन्नाटा छा गया और वफर यावलयों की गड़गड़ाहट हुई। उस पल ने सब कुछ बदल वदया। ब्राजील, जापान, इटली और कनाडा से वनमोंत्रण आने लगे। लोग एया को बोलिए हुए सुनना चाहिए थे। विमानन क्षेत्र के वदग्गजों ने उसे वंजीदरे वदय। विश्वविद्यालयों ने, यहां एक वक्त आई लीग ने भी उसके भविष्य के बारे में अपनी उत्सुकिया व्यय करिए हुए उसे पत्र वलखे। ररपोर्ट घर हियाई अड्डों से लेकर होटल लॉबी एक उसका पीछा करिए रहे। सोयुई राय अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले ही उसे पहचान वलैया था। उसे राष्ट्रीय सम्मान पदक से सम्मावनी वकैया था और उसे अपनी पसंद के वक्सी भी सोंथथान में पूर्णग शैक्षवणक छात्रवृत्त के साथ साथ $40 वम वलयन का इनाम वधया था। लेवकन एया ने कभी इस बाय को अपने वसर पर हाई नहीं होने वदया। उसने अपना बैग खुद पैक वकैया। इह देर राय एक जागकर अपने सपनों के हियाई जहाज का खाका खींचों ई रही। यह हर रविवार को अपनी दादी को फोन करी रही, भले ही यह आधी दुवन्या से दूर खो न हो। उसकी वकियाब स्काई इन हर हैंड्स उसके वबस्त्र के पास एक नोटपैड पर शुरू हुई। यह देर राय एक वलखी रही थी। उड़ान के पलों, अपने डर, अपनी यादों में बसी छवियों को वलखी रही थी। लेवकन वकियाब व सरफग आपायकाल के बारे में नहीं हो थी। ये उसके बाद का हुआ इसके बारे में थी। उड़ान से पहले उसका सपना, उसे आकार देने याले सामान्य वदन और इह संदेश जो इह अब देना चाहिए थी। कुछ बहादुरी से करने के वलय आपको बूढ़ा, मजबूई या लोम्बा होना जरूरी नहीं हो है। आपको बस यह विश्वास होना चाहे वक यह सोम भी है। प्रकाशक इसे छापने के वलय सोन रशघ कर रहे थे।
लेवकनैया ने इसे अपने इरीके से वलखने पर ह्योर वदया। कोई भूविया लेखक नहीं हो, कोई बड़ा संपादन नहीं हो, बस उसकी अयाड़ी उसकी कहानी को ऐसे ही ब्या रही थी जैसे ई हुई थी। ईमानदार, असली, शोहरी के बावजूद या अपनी पुरानी व्योंदगी का याद चखना चाहिए थी। इस अवलय एक इसोनी की सुबह उसने अपने माया व पिया से कुछ आयघजनक बाय कही। मैं अपने पुराने स्कूल जाना चाहिए हूं, उसने नाश्ते के दौरान कहा। वह सफग एक वदन के वलय। उसकी मां ने कॉर्फी से ऊपर देखा। कयुम सच में? इया ने वसर भलाया। मुझे इसकी याद आई है, मुझे उनकी याद आई है। उस शुक्रयार को उसने स्नीक सग, जीसों और एक साधारण होड़ी पहनी थी। कोई वडियाइनर कपड़े नहीं हो, कोई साथी नहीं हो। वह सर्फ गया अपने कंधे पर एक बैग लटकाए हुए थी और उसके कदमों में एक शाऊंगी दृढ़ संकल्प था। जैसे ही ई स्कूल के गेट से गुजरी, कानाफूसी जयकार में बदल गई। छात्र उसके चारों ओर इकिया हो गए। उसे गले लगाया और सियाल पूछे। उसके पुराने व शक श्री देवनयल कमरा 14 के दरियाड़िए पर स्तब्ध खड़े थे। या उन्होंने कहा, पलकें झपकाए हुए, जैसे वह कि कोई सपना देख रहे हो। ओ, युम यापस आ गई। मैंने कहा था वक्त मैं यापस आऊंगी। एया ने ज़्याब वदैया। कक्षा के अंदर उसकी डेस्क पर अभी भी लकड़ी पर उसका नाम हल्के से उकेरा हुआ था। दूसरे बच्चों ने उसे जगह दी। लेवकन उनकी आंखें वध्यासा से चमक रही थीं। और श्री देवनयल ने ध्यान देने के वलय कहा, कक्षा, आज हमारे साथ कोई बहुत खास व्यक्ति है। आप उसकी कहानी जानिए हैं। आपने उसे समाचारों में देखा है। लेवकन, याद रखें, यह कुछ समय पहले इसी कक्षा में बई थी। यह आप में से एक थी। एया खड़ी हो गई। मैं सबसे बुद्धिमान नहीं होती, उसने कहा। मैं सबसे बहादुर नहीं होती। लेवकन, मुझे सीखना पसंद था, मुझे विमान पसंद थे। और जब यह क्षण आया, यो मुझे याद आया वक्त मैं का जानी थी। बस इना ही काफी था। इस अवलय सब कुछ सीखो, इसे प्यार करो। खोवों का एक वदन यह आपकी सोच से ज्यादा मायने रख सकिया है। पी पर हाथ हुआ। कायुम डरी हुई थियों? डर गई थियों, एया ने ज़्याब वदया। लेवकन, मैंने डर को अपने रास्ते में नहीं आने वदया। बहादुरी और रबराहट में बस यही फग है। जब रोंटी बजी, यो उसके सहपाई इधर उधर नहीं भागे। ये उसके साथ खड़े रहे और अपने सपने साझा करिए रहे। एक फायर फाइटर बनना चाहिए था, दूसरा यज्ञावनक। एक लड़की ने कहा, वक यह भी पायलट बनना चाहिए है। यूं बन सकी हो, इया ने उससे कहा। मुझे इस पर विश्वास है। बाद में जब सूरज ढल गया, एया उस खेल के मैदान में चली गई जहां ई टैग खेली थी और जोंगल वजम को हियाई जहाई का पोंख होने का नाटक करी थी। उसने आसमान की ओर देखा। एक विमान ऊपर उड़ रहा था। उसका वंशान नीले रोंग के बीच एक पीली सफेद रेखा थी। यह उसे रूरी रही। उसकी आंखें ड्राई हो गईं। उसके होयुओं पर एक कोमल मुस्कान उभर आई। आकाश अब दूर नहीं लगिया था, यह करीब वंजी पर्रवच लगिया था। उसकी जेब में फोन बजुया। एक और वन मोंत्रण या एरोस्पेस योन जीवन एयररोंग प्रोग्राम से था। वजस में उसे अपने शोध केन ई का दरा करने के वलय कहा गया था। उसने इसे कुछ छा देर एक देखा, वह पर फोन जेब में रख वलैया। भविष्य योनी ग्यार कर सकिया था। अभी ई वह सरफग 12 साल की होना चाहिए थी। हिया ने उसके बालों को वहला वदया। उसके पीछे होंसी गुओंज हुई। रोंटी बजी। छात्र देड़िए हुए आगे बढ़े। कुछ हाथ वहला रहे थे, अन्य बस उसे विस्मय से देख रहे थे। या खत्थर खड़ी थी। वह सरफग एक लड़की, लेवकन उससे भी बढ़कर एक प्रीग जो दशा गया है वक्त जब कोई साधारण व्यक्ति को छ असाधारण करिया है। यो का होइया है, हो सकिया है वक्त सुखक गया धीरे धीरे खत्म हो जाए, कै मरे चले जाएं। लेवकन हर उस यात्री के वलय वज से उसने बचाया। हर उस बच्चे के वलय वज से उसने प्रेररी वकया। हर उस इयस्क के वलय वजस ने हम सभी के अंदर के साहस की याद वदलाई। एया मावट घनेज अविस्मरणीय रहेगी। जैसे ही वदन की आखिरी रोशनी छियों पर सोने की इरह चमक रही थी, यह शाऊंगी आंखों और शाऊंगी शखी के साथ वक्षविज की ओर देख रही थी।
उसने विमान उड़ाया था जब कोई और नहीं उड़ा सकिया था। उसने 200 लोगों की जान बचाई थी। यही सोयुई राय अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़ी थी और अब यह अपने सावथयुओं के सामने खड़ी थी। उन्हें याद वद लाए हुए वक नायक हर आकार के होइए हैं। उसने सपने देखना बोंद नहीं वक्या था, लेवकन उससे भी बढ़कर उसने प्रेरणा देना बोंद नहीं वक्या था। आकाश कभी एक सपना था, अब यह वसरफग शुरुआत थी। अगर आपको इया मावट घनेज की कहानी और एक साधारण 12 ईर्षीय लड़की से यह वशवक प्रेरणा बनने एक की उसकी अविश्वसनीय यात्रा पसंद आई है, यो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इस इरह की और भी दमदार कहावनयों के वलय चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें आपके वलय और भी ऐसी सामग्री लाने में मदद करिया है जो आपको उत्साह वही और प्रेरित करी है। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। एया की कहानी और यह सब कैसे समाप्त हुआ, उस क्षण से लेकर जब उसने उड़ान का वन नियंत्रण अपने हाथ में वलैया, राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में भावनात्मक समारोह एक वम्स्टर डेवनेल की कक्षा में उसकी यापसी और उस औमविम क्षण एक आपको कैसा लगा?